कि सर हम इनविटेशन नाइट में नहीं करते, हम इनविटेशन नहीं कर पाते क्योंकि हमें या तो कॉल नहीं आती या तो हमें हमें बुलाया नहीं जाता। देखो, इनविटेशन आपको करना है, हमने एक टाइमिंग शेड्यूल फिक्स है, 9:30 बजे के बाद सारे एक दूसरे से कनेक्ट होके 9:45 से हमारा यहाँ पे इनविटेशन स्टार्ट होता है। आई एम राइट सभी को? ये हमारी शेड्यूल है रात के 9:30 बजे। ओके, हम करते हैं 20 मिनट 25 मिनट हमारा चलता है इनविटेशन रात के। अगर आपके पास आपकी अपलाइन की कॉल नहीं जा रही है तो आप अपने अपलाइन से बोलो कि मुझे नाइट वाली इनविटेशन वाले सेशन में आना है, मुझे इनविटेशन करना है साथ में, ताकि हमारे इनविटेशन ज़्यादा हो और हमारे पास नंबर ज़्यादा हैं। पहली चीज़ तो नंबर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो एक चीज़ और फिक्स करो सारे कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में और शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच में कोई काम नहीं करना। इस टाइम सिर्फ ओनली फॉर पीपीटी कॉलिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है? ओनली पीपीटी कॉलिंग होनी चाहिए और आपको इसमें कोई काम नहीं करना है, ठीक है? अब किसी के कोई है जो लेट धीरे धीरे करता है वो 1 घंटे ले लो, कोई है जो जल्दी करता है वो आप 40 मिनट ले लो। मतलब 6 बज के 20 मिनट से आप 7 बजे के बीच में कोई काम नहीं, सिर्फ पीपीटी कॉलिंग। और 1 बजे से 1:20 से लेकर और 2 बजे के बीच में आप पीपीटी कॉलिंग करोगे, बस ये आपका काम है। अब आता कि चलो सर हम पीपीटी कॉलिंग करते हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हो जिनको रिस्पांस अच्छे आ जाते हैं पीपीटी के बाद, वो आप कॉलिंग करते हो तो वो ट्रेनिंग में भी आते हैं, और कितने ऐसे लोग हो जिनको जो इनवाइट करते हो बट वो आते नहीं है? ऐसा भी होगा ना, मतलब आप इनविटेशन तो भेजते हो, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वो आते ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या होती है वो आते ही नहीं। जी सर, ओके ठीक है, होते होंगे रिस्पॉन्स। अब आता है सर? अच्छा आता है, ओके ठीक, गुड, आएगा। चलो अब मैं बताता हूँ, रेडी हो जाते हैं। ओके चलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आप सोचो, अभी तक आपके जो पार्टनर्स है वो, पहली बात तो आपके पास लीड की प्रॉब्लम होती थी, हमने एक प्रॉब्लम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, है ना? हमने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर, ये मानो अपने आप में कि आपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी लीड की। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लीड की बहुत प्रॉब्लम्स आती है। आप मुझे, मैं आपको दिखाऊं ग्रुप में तो वहाँ पे बहुत सारे आइडियो नोट आते हैं कि हमें ट्रेनिंग चाहिए, हमें ट्रेनिंग चाहिए, बट हम, पहली चीज़ तो मैं ट्रेनिंग में रेडी नहीं हो रहा अभी ऊपर वाली ट्रेनिंगों में कि जाने के लिए। पहली चीज़, हमें एक ऐसी एक मेजरली जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको सॉर्ट आउट कर दिए। तो कोशिश ये करो कि दिन के कम से कम 30 कॉल से प्लस होनी चाहिए, 30 कॉल प्लस होनी चाहिए। आई बात समझ में? 30 प्लस कॉलिंग होनी चाहिए पर डे के। आपके पास नंबर्स नहीं है तो आप मेहनत करना कोशिश करो। अभी होगा कैसे? अभी मैं पहले एक मैम से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे सर नंबर नहीं आ रहे, अभी बोल रहे मैम सर 60 नंबर से ज़्यादा आए थे, है ना मैम? ऐसा ही था। अब आप बताओ, इतनी बड़ी हमारी ग्रोथ है जी। मैंने पूछा कि इसका रियाज क्या? देखो, कंसिस्टेंसी बना के काम करोगे तो कन्फर्म इतने इतने नंबर आना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अगर आपके पास नंबर्स आ रहे हैं तो मतलब क्या है कि आपकी एक बहुत मेजरली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। क्योंकि अगर कोई भी आपको सुपरवाइजर करना है या फिर आगे आपको 10 सीसी का बिजनेस करना, 12 सीसी का बिजनेस करना, 4 सीसी का बिजनेस करना, सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है वो लीड का है, क्योंकि बिना लीड के आप काम नहीं कर पाओगे। चलो, अब बात एक प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट हुई, अब हम दूसरे पे चलते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम ये था कि लोग, अगर हम कॉल करते तो कॉल में हमें प्रॉब्लम आती थी कि हम कॉल करते थे या तो हम खुद डर जाते थे या सामने वाला पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करता था। ये प्रॉब्लम मेजरली लगभग लोगों की सॉल्व हो चुकी है। अभी किसी के अंदर है ऐसी जो ये प्रॉब्लम की वो मेजरली इस पे फोकस कर रहा बट उसका काम नहीं बढ़ पा रहा हो? है कोई? मतलब जो कॉल कर रहा हो बट उसके बाद भी उसको रेशियो नहीं मिल रहा? चलो, अगर रेशियो नहीं मिल रहा, अगर रेशियो नहीं मिल रहा, आपको करना क्या है? आज ग्रुप में सभी जितने भी लोग हो, अगर मैं अपनी रिकॉर्डिंग छोड़ूंगा तो मैं अपना तरीका बताऊंगा, लेकिन सब अगर आप अगर सबने अगर छोड़ोगे तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग तो सबका अलग अलग तरीका है, सबका मिल जाएगा। तो ध्यान रहे, आज जितनी भी कॉलिंग करोगे उनकी रिकॉर्डिंग अपकमिंग मैनेजर ग्रुप में आनी चाहिए, आपकी भी आएगी और मेरी भी आएगी, ठीक है? क्लियर? सभी की आनी चाहिए, लिख लो। आज आपको हर हर एक रिकॉर्डिंग भेजनी है आपको, पहले काम। इससे हर एक दूसरे का आप देख लेना, सुन लेना अच्छे से और अपने आप में इम्प्रूव करना। अब प्रॉब्लम ये है कि चलो ठीक है सर, हमने इतना तो कर दिया, हमें ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाती है, हमें कॉलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास पीपीटी के लिए रेडी हो जाते हैं बंदे। मेजरली प्रॉब्लम ये होती है कि पार्टनर कुछ तो मैसेज कर देते हैं और कुछ है जो नहीं करते हैं। ओके ठीक है, ओके वर्षा जी ठीक है। देखो, मेजरली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे पास नंबर्स तो आ जाते हैं, या वो कभी कभी मैसेज कर देते हैं, कभी कभी मैसेज नहीं आते। अब आपको करना क्या? लिखो, जब आपके पास 10 मिनट का टाइम बचेगा, मतलब जैसे अगर आप 1:50 पे या फिर 6:50 के मैक्सिमम 10 मिनट बचेगा, तो आप उनमें से चेक करो कितने लोगों ने आपको कितने लोगों ने मैसेज कर दिया, कितने लोगों ने नहीं किया, ठीक है? जितने लोगों ने मैसेज कर दिया
उनको लिंक भेजने का काम तुरंत का है, भेजो। और जिन्होंने मैसेज नहीं किया उनको रिटर्न कॉल करो, उनको रिटर्न कॉल करो और बोलो आप मुझे मैसेज करो। आई बात समझ में? क्लियर? उनको कॉल करो और बोलो भाई मैसेज करो, मैं आपको लिंक भेजूँ, क्योंकि 10 टाइम हो रहा। अगर आपको नहीं करना तो आप मुझे बता दो, मैं आपकी सीट किसी और को दे देता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास इतना। ओके, क्लियर यहाँ तक? इससे क्या होगा, वो जो 10 मिनट है उस 10 मिनट के अंदर में आप उन सबको कर लोगे। अब आते हैं यहाँ तक, चलो यहाँ तक क्लियर सभी को? बट मैक्सिमम लोगों को जूम एप्लीकेशन चलाना नहीं आता, मैक्सिमम लोगों को जूम एप्लीकेशन चलाना नहीं आता। अब वहाँ पे गड़बड़ होती है। अब आपको करना क्या है, जब लिंक भेजते हो एक छोटा सा ऑडियो नोट बनाओ, जिसमें लिखना क्या है, जिसमें बोलना क्या है, हेलो हाँ जी, जस्ट ये जो ट्रेनिंग है ना, जस्ट ये ट्रेनिंग है, ये जस्ट अभी स्टार्ट होगी 2 बजे। आपको करना क्या है, ज्वाइन करके आप मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज देना, ज्वाइन करके एक मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। प्लस अगर आपको कोई इशू आता है, टेक्निकल एरर आता है, या आपको आवाज़ की प्रॉब्लम होती है, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना और मुझे बता देना। फिर मैं आपकी वो टेक्निकल एरर जो भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व कर दूंगी, ताकि आप ट्रेनिंग में अच्छे से ज्वाइन कर पाओ। ये मैसेज करना आपको। ये मैसेज करने के बाद इससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन आई एम श्योर कि वो ज्वाइन हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ तक क्लियर सभी को? क्लियर? ओके, अब वो बंदा ट्रेनिंग में, अब वो 2 बजे वाली क्लास में, अब आपको भी साथ में क्लास ज्वाइन करनी है। इस बात को ध्यान रखो, आपको भी साथ में क्लास ज्वाइन करनी है। सुनो, और जब क्लास ख़त्म होती है तो उसको मैसेज कर दो, हाँ जी कैसी रही क्लास, क्या कुछ आपने सीखा, क्या कुछ समझ में आया आपको, मैसेज कर दो, रिप्लाई कर देता। अच्छा ओके, अच्छी बात है वो भी। और देखो ये अगर ये आप ये काम करते हो तो इससे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होता। अब आता है कि मैक्सिमम लोगों का कि सर मतलब जो हमारी ट्रेनिंग खत्म होती है तो वो हमें रिप्लाई नहीं करता। बहुत सारे लोगों को रिप्लाई आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम ट्रेनिंग में नहीं ज्वाइन हो तो हमें पता नहीं होता कि ये उस सामने वाले बंदे ने पूरी ट्रेनिंग अटेंड करी या नहीं करी है। यही बात समझ में? सामने वाला अटेंड किया नहीं क्या, तो आप ये देखा करो पूरी ट्रेनिंग में कि आपके जितने भी पार्टनर ज्वाइन है वो ट्रेनिंग ने लगाई है या नहीं लगाई है। अगर उन्होंने ट्रेनिंग लगाई है तो आपको मैसेज कर देंगे, अगर नहीं लगाई तो नहीं करेंगे। अब आता चलो ठीक है सर, उन्होंने रिप्लाई भी कर दिया, वो सीरियस भी हो गए, अब हम आगे कैसे लेके चले उनको। यहाँ पे मैंने मेजरली प्रॉब्लम लोगों को देखी है कि वो आगे वाले में प्रॉब्लम होती है, मतलब पीपीटी तो लगा लेते, उसके बाद पार्टनर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा किस किस के साथ में हो रहा, ऐसा किस किस के साथ में कि पार्टनर तो ट्रेनिंग तो आ जा रहे हैं सर, पीपीटी भी लगा ले रहे, उसके बाद मैक्सिमम 1 दिन नहीं चल पा रहे, वो टिक नहीं पा रहे हैं। हो रहा है ऐसा हो रहा है किसी के साथ में? ओके ठीक ओके, अभी सब आपको सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके जाते हैं, चलो ठीक है। ओके, अब ऐसा हो रहा ठीक है, अब ऐसी सोल्यूशन देता हूँ मैं। देखो इसमें करना है क्या, देखो फॉरएवर को करने के लिए ना बहुत बड़े सर्कल की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े सर्कल की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बेसिक सिस्टम को फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हो। बेसिक सिस्टम है जो आप फॉलो करना है और आपको आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि आपको 100% रिस्पॉन्स आने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे चले, बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसे मान लो मेरा कोई पार्टनर है और हमने उसकी पीपीटी करवाई, पीपीटी के बाद जब उससे बात करोगे, जब उसको पीपीटी के बाद बात करोगे तो सबसे पहले उसको सारी चीज़ें समझाओगे कि क्योंकि ट्रेनिंग में सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू मिलता है, बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। तो आपका जो काम है वो ये है कि सामने वाले को पूरा प्रॉपर क्लियर करो, जॉब और बिजनेस है क्या, ये आई बात समझ में, ठीक है। मतलब जैसे कि देखो क्लियर क्या करना है, जैसे मान लो अभी किसी ने ट्रेनिंग्स लगाई, अब उससे बात करो तो उससे बोलो हाँ जी कैसे हो आप, कैसी रही क्लास और क्या कुछ आपको समझ में आया। वो थोड़ा सा बताएगा कि यार ऐसे रही, सर ने ये बताया, बट काम का नहीं बताया। तो उससे पूछो कि अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ आने से पहले कभी इस टाइप का कोई वर्क वगैरह किया था या फिर फर्स्ट टाइम है, बोलेगा फर्स्ट टाइम है। तो उससे पूछो कि आपके बैकग्राउंड है क्या, बिजनेस का कोई बैकग्राउंड है, बोलेगा नहीं। तो उससे पूछो कि जब कभी आपने अटेंड नहीं किया, कभी आपने खुद, आपकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का, तो आप फर्स्ट पर्सन हो जो आप बिजनेस करने जा रहे हो या फिर इस टाइप का कोई काम करने जा रहे हो। तो या एक बात बताओ, क्या 30 मिनट की ट्रेनिंग में आप सारी चीज़ें सीख पाओगे क्या, बोलेगा नहीं। उससे बोलो कि देखो अगर मैं आपसे बोलूँ 1 दिन के 8 घंटे की क्लास है, आपको लगाने हैं, 8 घंटे के अंदर में आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, क्या आपके पास 8 घंटे हैं देने के लिए? न तो आपके पास 8 घंटे हैं, न तो मेरे पास है कि मैं आपको बैठ कर सिखा सकूँ, बोलेगा यस।
तो उससे बोलो कि जब अगर इतना काम नहीं हो सकता तो आपको ये जो जस्ट 30 मिनट की ट्रेनिंग है ना, इसमें एक बेसिक ओवरव्यू मिला कि यहाँ पे आप अगर काम करते हो तो किस लेवल की आपकी ग्रोथ हो सकती है कम टाइम में। क्लियर? कम टाइम में किस लेवल की ग्रोथ हो सकती है। तो देखो हमारी 4 डेज की प्रोसेस होती है जिसमें आपको पूरा क्लियर किया जाएगा। बट उसके लिए क्या है कि जो आपने ट्रेनिंग अटेंड करी थी उसमें से कुछ पॉइंट्स जो आपको बताने पड़ेंगे जो हमारे सीनियर्स हैं, ताकि वो आपका रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। क्योंकि जो अभी आपने ट्रेनिंग अटेंड करी इसमें मैक्सिमम 500 लोग थे, लेकिन जो अब से अटेंड करने वाले हो उसमें 1000 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं। मैक्सिमम 1500-1600 लोग एक साथ में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे फ़िल्टर करके जाते हैं। तो इसके लिए मैं अपने अप्लायंस से या अपने सीनियर से बात करवाऊँगा, वो आपको क्लियर करेंगे। फिर यहीं पे उसको अपने सीनियर के बारे में बता दो, यहीं पे कि सर स्टूडेंट थे, उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया था, या फिर मैम ये ऐसी थी, ये इन्होंने ऐसे स्टार्ट किया और आज ये इस लेवल पे काम कर रहे हैं। इतना बताना है आपको। क्लियर है यहाँ तक? सर के पास टाइम कम होता, बट मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ। अगर उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दिया तो आई एम श्योर कि आपका रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा जी। यहाँ तक क्लियर आपको सभी को, या फिर किसी को कुछ पूछना है? क्लियर? हाथ ऊपर कर दो ऐसे। क्लियर हो गया तो चलो ठीक, ओके ठीक। ये आपको बोलना है। अब अगर आप इतना बोलते हो तो सामने वाला पर्सन आई एम रेडी कि वो सीनियर अप्रोच के लिए रेडी हो जाएगा। अब इस चीज़ को ध्यान रखो कि जब आप कॉल पे करते हो तो वहाँ पे आपको बस ये बोल के करवानी है कि सर ये मेरा पार्टनर्स है, या फिर आप जब उनको पहले मुझे बता दो कि सीनियर अप्रोच करनी है, अपने क्लाइंट को बता दो सीनियर अप्रोच करनी है। जब वो सीनियर अप्रोच की ट्रेनिंग में आ जाए, मतलब आप कॉल पे ले लो उसको, तो उसको ये बोलो कि कॉन्फ्रेंस करने के बाद कि हेलो हाँ सर, सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने अपॉइंटमेंट फिक्स करी और अपने अपॉइंटमेंट दिया। दूसरी चीज़, सर ये मेरे एक मतलब उनको नाम ले सकते हो, जैसे मान लो किसी का नाम रोहित है, बोल सकते हो रोहित सर, ये रोहित जी हैं जिनके बारे में हमारी डिस्कस हुई थी, जिससे रिलेटेड मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया। तो ये सर मतलब इनको यहाँ से बिलोंग करते हैं और राइट नाउ अभी ये स्टडी करते हैं, और इन्होंने साथ में बिजनेस स्टार्ट करने का थोड़ा सा लिया कि सर मतलब विद स्टडी ये काम कर सके। तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, इसीलिए मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया। तो सर वैसे तो मेरे पास 5 से 10 पर्सन है, मेरे पास 5 से 10 पर्सन हैं जो जिनको मुझे गाइड करना है, बट सर उनमें से ये सबसे ज़्यादा सीरियस लगे, तो मैंने सर स्पेशली इनके लिए आपसे अपॉइंटमेंट लिया। तो प्लीज़ सर थोड़ा सा इनको गाइड कर दीजिए और इनकी आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ताकि ये आगे से ट्रेनिंग्स अटेंड कर सके। इतना बोलना आपको बस, बाकी मेरे पे छोड़ दो। क्लियर? क्लियर? ये थोड़ा सा न्यू है, इतना आपको क्लियर करना। अब इतना बोलने के बाद वो मेरे पास है, मुझे क्या गाइड करना है, मैं उसको थोड़ा सा पूछूंगा उसके बारे में और उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और उसके बाद फिर उसको जॉब और बिजनेस के बारे में पूछूंगा, या फिर मैं उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा पूछ के फिर मैं उसकी सीनियर अप्रोच करके उसको मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग दिलवा दूंगा बस। और अगर वो उसकी नोट्स बेचता है तो उसकी आईडी बना देना, सिंपल सा काम, फंडा खत्म। आपको बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर आपका पार्टनर रेडी हो जाएगा आगे की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि जो बंदा अगर मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग तक आ गया लगभग वो रेडी हो जाता। ठीक है, वीडियो ऑफ कर लो मैम अगर आप बाहर हो रहे हो बार बार। यहाँ तक क्लियर सभी को, या अभी भी किसी को कुछ सवाल हो तो बता दो, क्योंकि हमारे पास ओनली 10 मिनट है। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। चलो ठीक, ओके ठीक, चलो क्लियर, ओके चलो करते हैं जी अब आगे। चलो यहाँ तक क्लियर, या अभी भी किसी को कुछ सवाल हो? नहीं है ना? ठीक है, अब लिखो डे वन ये हमने सीनियर अप्रोच कर दी, ये सारा काम हमने फिनिश कर दिया हमने। ये अब इस बंदे की चलेगी डे वन चलेगी। डे वन में करना क्या है, देखो डे वन में क्या करना है। डे वन में आपको सबसे पहले उस पर्सन को मार्केटिंग प्लान की वीडियो भेजी थी और उसने उसकी नोट्स बनवाई थी। ओके, हमने बात करी, हमने बताया आपको कि आप उसका मार्केटिंग प्लान की वीडियो भेजो, वो देखेगा। अगर वो मार्केटिंग प्लान की वीडियो देखता है तो उसकी सबसे डे वन में सबसे पहला काम आपका है रजिस्ट्रेशन करना। सबसे पहला काम है उसका रजिस्ट्रेशन करना। पहले उसे नोट्स लो, नोट्स अगर वो भेज दिया तो सबसे पहला काम आप उसका रजिस्ट्रेशन कर दो डे वन में ही। ठीक है, ये आपका कोई भी अपलाइन कोई भी सीनियर नहीं बताएगा, आपको खुद करना पड़ेगा। ये डे वन में ही आते ही उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी आईडी बन जानी चाहिए। ओके, अब आपको करना क्या है, ये काम डे वन में हो गया। अब उसकी थर्ड पार्टी वन करवा दो उसी दिन। मार्केटिंग प्लान की वीडियो देख लिया, उसके बाद उसकी आईडी बना दो, उसके बाद उसको थर्ड पार्टी वन करवा दो। क्लियर, थर्ड पार्टी वन करवा दो। थर्ड पार्टी वन में आप उनको जॉब और बिजनेस का डिफरेंट ज़रूर बताना जी। जॉब और बिजनेस में डिफरेंट और फॉरएवर करना इंपॉर्टेंस क्या है वो बताना। इसमें आप थोड़ा सा सीसी से रिलेटेड बता दो और थोड़ा सा प्रोफाइल से रिलेटेड। क्लियर,
अब चलते हैं डे 2 पे। अब चलते हैं डे 2, लिखो डे 2। इसमें 2 ट्रेनिंग्स जो उसका काम है वो कर लिया। डे 2, हाँ डे 2 में आपको 2 वीडियोज आती है। अब आपको इसमें करना क्या, डे 2 में आपको जो हम वाइफ फॉरएवर यानी परमिला मैम की जो वीडियो वो भेजनी है। डे 2 दिखानी ज़रूरी है, ठीक है। डे 2 में वो परमिला मैम की वीडियो भेजनी है। उसके बाद उसको जिस स्टेट से है वो उस स्टेट के लोगों से बात करवानी है। जिस स्टेट से है वो उस स्टेट के लोगों से बात करवा, ये काम आपका ही है। आपको ग्रुप में पूछ लो कोई यहाँ से है या फिर अपने अपलाइन से पूछ लो, वो बता देंगे, ठीक है कि मतलब मुझे इस पर्सन से बात करवानी है, या अपने अपलाइन से कनेक्ट कर दो, वो खुद कर लेंगे। ये आपका काम होगा डे 2 का, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? क्लियर। डे 2 में उसको वाइफ फॉरएवर की दे दो, और नाइट में या हो सकता है मार्केटिंग प्लान की हाउ टू स्टार्ट वर्क की ट्रेनिंग हो जाती। अगर नहीं होती तो आप उसकी हाउ टू स्टार्ट वर्क की ट्रेनिंग लगवा दो, दूसरे दिन ही शाम तक निपटा दो, ओके। और अब आते हैं सर प्रोडक्ट की भेजना है, हाँ प्रोडक्ट की बता रहा हूँ उसके बाद की। अब डे 3 में आता है, हाँ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे दिन चाहे प्रोडक्ट की भेज दो, तीसरे दिन हाउ टू स्टार्ट की भेज दो, ये सही रहेगा। हाँ दूसरे दिन आप उनको प्रोडक्ट की रूपाली मैम की और एक वीडियो वो भेज दो, और तीसरे दिन उसके बाद हाउ टू स्टार्ट की लग जाएगी। क्लियर। तीसरे दिन एक थर्ड पार्टी करवाओ जिसमें उसको पूरा डीपली क्लियर कर दो, लिख लो। थर्ड डे में उसको पूरी डीपली तैयारी हो जानी चाहिए। और चौथे दिन उसकी टेस्ट की तैयारी और ग्रुप की हाइप क्रिएट कर दो। चौथे दिन टेस्ट की तैयारी और ग्रुप की हाइप दबा के क्रिएट कर दो। और पाँचवें दिन उसको 2CC प्लान और उसको बिगनर्स ग्रुप में ऐड, ठीक है। क्लियर। तो ये आपके हैं काम। अगर इसी में किसी को कोई सवाल पूछना हो, अगर आपको लगता हो तो आप पूछ सकते हो। है किसी का कुछ कन्फ्यूजन्स? 4 डे में उसकी मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग है और टेस्ट की तैयारी करवानी है, ठीक है।